नमो इंडिया, मैं हूं सर 5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इस आर्टिकल के माध्यम से यहाँ आप एक रिपोर्ट देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि इटली इन दिनों चाइना के BRI प्रोजेक्ट से बाहर होता नजर आ रहा है। आखिर क्या है मुद्दा, इसमें क्या हो सकता है भारत का फायदा, और यहाँ मामला जुड़ेगा इजराइल का भी, जो कि आप वीडियो के अंत में समझोगे। आखिर इन मुद्दों के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा खास करके ध्यान देना चाहिए हम सब भारतीयों को, क्योंकि ये इससे काफ़ी हद तक भारत का फायदा हो सकता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला क्या से क्या जुड़ता नजर आ रहा है। यहाँ आप देखते हो कि इटली के इस हरकत से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए चीन को काफ़ी हद तक चोट महसूस होगा, लेकिन वहीं आप देखो तो यूरोप की दिशाओं की ओर जब आप बढ़ोगे यानी पश्चिमी देशों की ओर, तो एक दिग्गज देश माने जाने वाले यानी सुपर पावर अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, उनका और भारत दो देशों को काफ़ी हद तक फायदा और एक सुकून दे देने की स्थिति महसूस होगा। क्यों ऐसा होगा ये जानने की स्थिति हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए। देखो, अगर आपको याद हो ना, अभी हाल ही में बीते कुछ महीना पहले आपने देखा कि इंडिया की ओर से होस्ट की गई थी G20 समिट, और यहाँ पे विश्व के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। यहीं पे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई थी, ठीक है, कि हम लोग बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे आर्टिकल में यूरोप साथ टाइपिंग नहीं हुआ है, तो ये आपको समझना चाहिए। और इसी को एक तरह से माना जाता है कि BRI को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस चीज़ को लाया गया था, जो यकीनन काम शुरू होने वाला था बहुत जल्द, लेकिन अचानक इसे रोकना पड़ा कुछ वजहों के वजह से। लेकिन अब ये थोड़ा बहुत कुछ रफ्तार पकड़ने की स्थिति में आ चुका है। कैसे? इसमें बाइडेन का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ये चाह रहा था कि चाइना को कुछ ऐसा करें ताकि वो हमें बीट ना कर पाए। इसको एक ऑप्शन मिला और उसे रखा गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के मामले में। एक तरह से वो वार की स्थिति को लाया गया ताकि इस चीज़ से क्या होगा कि BRI को तोड़ फोड़ के फेंका जा सकता है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इजरायली PM, जो कि मेलोनी जी नाम है इनका, ये PM मोदी को दरअसल काफ़ी करीब मानते हैं। ऐसा देखने को भी मिला है, कई सारे इनके इमेज भी अभी सामने आया है। इन्होंने खुद ऐसा कहा है कि ये हमारे गुड फ्रेंड्स हैं। ये दोनों देशों के प्रति एक तरह से आप देखो तो यहाँ पे देखो, कोई भी नेता हो ना, ये दूसरे नेताओं के साथ सेल्फी लेना, ये बहुत ही क्या ही बोले, एक अद्भुत चीज़ को दर्शाता है। ये एक तरह से बचपना को भी दर्शाता है, एक तरह से नॉर्मल स्थिति को भी दर्शाता है। जब आप बड़े अधिकारी हो जाते हैं, नेता हो जाते हैं किसी देश का, आपको पता होना चाहिए कि PM मोदी तो एक ग्लोबल लीडर के रूप में माने जाते हैं, तो इनके साथ ऐसा लगाव रखना ये काफ़ी एक अद्भुत दृश्य था और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में ये हुआ था। कब हुआ था ये भी मैं बता दूँ, और क्योंकि ये इन्हें फ्रेंड मानते हैं, ऐसे में ये फ्रेंड का एक तरह से जो फ़र्ज होता है ना, वो भी चीज़ निभा रहे। कहीं ना कहीं इससे हमारा ही फ़ायदा होने वाला है, यानी इंडिया को फ़ायदा होने वाला। दुबई में अभी फ़िलहाल 30 से लेके 12 दिसंबर तक हो रहा है एक COP28। इसके बारे में मैंने आपको उसी दिन वीडियो बना के भी बताया था, यानी 28 तारीख को। ये हमारे जलवायु जो चेंज होता है ना, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज लेके महत्व रखता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को यकीनन आपको देखना चाहिए। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, क्योंकि दुनियादारी में, आधुनिक जीवन में हम तरक्की कितना कर रहे हैं ये एक अलग बात होता है, लेकिन हमारे जीवन कैसे सही दिशा में चलेगा, इस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हो तो ये COP28 वाला वीडियो जाके देख लेना। इसी वीडियो के दरमियान जब PM मोदी वहाँ पहुँचे थे दुबई में, तो इन्होंने ऐसा फोटो इमेज लेके अपना डाला था, सेल्फी लेके, ठीक है, और उसी वक्त बोला था कि ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा करके, ठीक है। आते हैं मेन पॉइंट पे, थोड़ा दूर किनारा आएंगे क्योंकि इमोशनल ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं होता है। देखो, चाइना वो देश है ना जो काफ़ी दूर तक सोच के चलता है, इसमें कोई शक नहीं कि ये हमेशा से सुपर पावर बनना चाहते हैं और आज भी ये जद्दोजहद प्रयास में लगे हुए हैं। यहाँ आप ये भी देखते हो कि चीन की ओर से, यानी वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से ही ये चीज़ का एक तरह से घोषणा की गई थी 2013 में। तभी से BRI में काफ़ी ज़्यादा देश जुड़ा। अगर भी मैं वर्तमान में बताऊं कि बीते कुछ महीने पहले, यानी अगस्त की आंकड़ा देख के, तो 155 देश इससे जुड़ चुके हैं। सब हल्के में मत लेना। BRI में लगभग विश्व के लगभग, अगर GDP के मामले में देखें ना, तो 50% प्लस आ जाएगा। इतना ओन करने वाले देशों की संख्या आपने देखा ही, पीछे 155 देश इसके साथ शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये चारों ओर, एशिया से लेके यूरोप तक, पूरा विश्व में ये फैलाना चाह रहे थे BRI का कॉरिडोर, और ये कहीं ना कहीं कई सारे देश तो इनके साथ हुए। लेकिन साथ में यह भी समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल तस्वीर मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप थोड़ा कम शब्दों में ज़्यादा समझो। वो ये
कि एक मछली मारने वाला बंदा ना काफ़ी ज़्यादा प्रयास करता है कि कब ये फंसे और हम फिर अपने यहाँ पे जो बाल्टी रखा हुआ है उसमें डालें। इसी प्रकार चाइना क्या करता है, छोटे छोटे जो देश होते हैं ना उसे ऐसे कर लालच देता है कि बेटा आओ 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 इधर आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे खिलाऊंगा पिलाऊंगा रखता हूँ। ये क्या करता है BRI, एक तो पहले ये जुड़वा लेते हैं उन लोगों से, उसके बाद फिर ये अपना ही इंजीनियर भेजेंगे, अपने ही लोगों को भेजेंगे, फिर उन्हीं को एक तरह से फंड देता है, लोन देता है, और उसके बाद उससे ये अपना ही मुनाफा कमा लेता है और उन देशों को बेवकूफ़ बना के ये चीज़ करते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा जानकार रखते हैं, वो लोग सूत्रों के हवाले से ऐसा कुछ बोलते हैं। तो आप ये समझो कि ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए आप ये भी देख लो, वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला हमारे ही देश के बगल में बैठा एक इत्तू सा देश पाकिस्तान, इसका पूरा तरह से शिकार है। इसका क्या हाल हो चुका है आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन एक अद्भुत बात ये भी है कि अमेरिका के विरोध में तो ये चलता ही है, लेकिन मुझे हंसी क्यों आ रहा है पता नहीं। लेकिन देखो, समझने वाली बात ये होगा ना, चाइना का जब इंजीनियर आता है ना, तो पाकिस्तान के बगल में बैठा हुआ कुछ ऐसे आतंकी लोग उनके इंजीनियर के ऊपर हमला कर देते हैं। मैंने कई बार इसके प्रति वीडियो भी बनाया है, जब कई सारे इंजीनियर को मार गिराया गया है। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाकिस्तान जानबूझ के कर रहा है, तो इनका भी हाथ हो सकता है, ये भी आप शक के दायरे में ले सकते हो। इसी प्रकार ये भी फंस चुकी थी 2019 में, लेकिन अब इन्हें शायद समझ में आ गया है। क्यों समझ में आ गया है ये भी जानने वाली बात होगा। 4 साल बाद ऐसा कुछ देखने को मिला जब ये चीन को एक तरह से बड़ा झटका दे देने की क्षमता अपने आप में उत्पन्न कर ली और इन्होंने BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकाला अपने देश को। और ये मैं बता देना चाहूँगा, अभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये जो होगा ना, ये आपका आएगा जनवरी 1 में। ठीक है, उस टाइम में इन लोग को एक तरह से रिपोर्ट करना पड़ता है, उसी टाइम से ये बाहर हो जाएगी। तो अभी मत समझ लेना कि अभी मैं बता रहा हूँ तो अभी हो गया। हालांकि स्टेटमेंट आ गया है तो ये ऑफकोर्स हो ही जाएगा जनवरी तक क्लियर। उसके बाद वक्त आ चुका है कि थोड़ा आता है हम हमारे देश में, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो इटली, जो कि वहाँ के PM मेलोनी जी मोदी जी का फ्रेंड है, तो ऐसे में हमारे देश का भी दोस्त हुआ जी। तो दोस्त हुआ तो दोस्त के लिए तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इजराइल को लेके। क्या इजराइल को लेके? देखो, IMEC, इसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये मुद्दा कहीं ना कहीं BRI को एक तरह से ख़त्म करने की स्थिति लाने के लिए ये चीज़ को लाया गया था। लेकिन इसमें एक खास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना, वो ये कि इजराइल हमास वार ना आके ये चौपट करता हुआ स्थिति लग रहा है। लेकिन इजराइल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर देने वाला है। क्यों देने वाला है? इस मैप के माध्यम से आप देखो दुबई जो है ना, ये सॉरी मैंने दुबई बोल दिया, सऊदी अरबिया ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है ही। इसमें तो ये जुड़ा हुआ ही है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा करीब 8 देश इसमें जुड़े हुए थे। 8 देश में से एक इटली भी आ जाता है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में इधर देख ही सकते हो बगल में अलग अलग कलरों के साथ। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे यूरोप की ओर, अगर इसको हम लेके जाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इजराइल का बहुत बड़ा भूमिका यहाँ पे होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि टर्की जो कि अपने आप को बीच में एक तरह से टांग अड़ाने की काम कर रहा था। हालांकि कई लोग ये भी बोलते हैं, बुद्धिजीवी लोग, कि ये जो अभी फिलहाल जो इजराइल हमास वार चल रहा है ना, इसमें जानबूझ के कुछ देशों की ओर से षड्यंत्र रच के ये वार शुरू करवाया गया है ताकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बिगाड़ा जा सके थे। हालांकि इस चीज़ के ऊपर आप किसी दूसरे देश पे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन सूत्रों के हवाले जब आप आर्टिकल को मतलब छानबीन करोगे, काफ़ी ज़्यादा प्रयास करोगे रिसर्च करने का, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है जहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ भी आता है। ठीक है, हालांकि अब देखो कब ये वार खत्म होता है। वार खत्म होगा तो हमारा फिर से एक जो कॉरिडोर बनाने की ख्वाब है इंडिया और खास करके अमेरिका का, ये पूरा होता दिखेगा। हालांकि इन्होंने एक बेस्ट काम किया, इसके लिए तो धन्यवाद बनता है इटली का जी, भारत की ओर से। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। और एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आप एक खास व्यक्ति हैं ना तो प्रतिक्रिया देना सीखें, साझा करें अपनी सुझाव को। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए होता है। अगर वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूं, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएं। ऐसा ना सोचें कि बस एक छोटी सी संख्या है, इनका चैनल नया है तो अभी क्या ही करें। बताना चाहेंगे एक एक संख्या जुड़ के ही एक दिन बड़ा संख्या होगा, उस फैमिली का हिस्सा आप भी होंगे। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके। बाय, जय हिंद, जय भारत।